पुथल मचा दी है। रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक 6 घंटे में मुंबई में 300 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर पानी भरा है। स्कूटर और छोटी गाड़ियां तो क्या, बसों और ट्रक तक के चक्के हैं वो जाम हो गए। मुंबई गोवा हाईवे तो पिछले 12 घंटे से बंद पड़ा है। हाईवे पर जगह जगह पानी भर गया। पटरियों पर भी पानी जमा हो गया। इस वजह से ट्रेनें लेट हुई हैं। मजबूरी में पानी से भरी पटरी पर ही ट्रेन दौड़ानी पड़ रही है। मुंबई में आसमानी आफत। बारिश ने थामी रफ्तार। कहीं घरों में घुसा पानी, कहीं डूब गए स्टेशन। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे माया नगरी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे चमचमाती सड़कों का शहर कहा जाता है। लेकिन ये सारी उपमाएं मौसम के आगे ठहर जाती हैं। शुरुआती बारिश में ही मुंबई का हाल बेहाल हो गया है। वर्ली स्टेशन किसी झरने में तब्दील हो गया है। मुंबई गोवा हाईवे पानी में डूब गया है। माटुंगा में गाड़ियां डूबने की कगार पर हैं। दीवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। मूसलाधार बारिश ने सांता क्रूज का हाल बेहाल कर दिया है। नवी मुंबई में बारिश साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिन मुंबई पर कैसे भारी पड़ सकते हैं। अंधेरी का सबवे हर बार की तरह इस बार भी सैलाब में समा गया है। आसपास से गाड़ियों के गुजरने की मनाही है क्योंकि कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। आजाद नगर में बारिश किस कदर हुई इसका अंदाजा ये कार देखकर लगाया जा सकता है। भांडुप स्टेशन भी प्रचंड बारिश में डूब गया है। जहां पटरियां साफ नजर आती थी वहां पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। एहतियात के साथ ट्रेन को धीरे धीरे चलाया जा रहा है ताकि लोगों को अपनी जगह तक पहुंचाया जा सके। कुर्ला में भी बारिश ये बता रही है कि साल भर किए गए इंतजामों का बारिश में क्या हाल हो जाता है। और भारी बारिश की वजह से मुंबई के पास महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। रायगढ़ किले के पास बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है क्योंकि रायगढ़ किले में घूमने गए सैकड़ों लोगों के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैलाब से हुआ सैलानियों का सामना। बाढ़ के रौद्र रूप के आगे बेबस लोग। बारिश और बाढ़ की विनाश लीला। कुदरत के कहर की भयानक तस्वीर है। इन खौफनाक तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारों तरफ प्रचंड धाराएं और इन हाहाकारी सैलाब के बीच मौत से जिंदगी की जंग लड़ते कई लोग। सीढ़ियों पर बारिश का पानी इस कदर बह रहा है कि मानो कोई सैलाब सब कुछ अपने आगोश में ले जाने को बेताब हो। एक दूसरे का हाथ पकड़े और ऊपर वाले को याद करते हुए इन लहरों से जंग लड़ने की एक बड़ी कोशिश होती दिखी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई हैं, जहां के किले में सैकड़ों लोग घूमने गए थे, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि आने वाले पल में इनका सामना मौत से हो जाएगा। रायगढ़ में इतना पानी बरसा कि थोड़ी ही देर में बारिश के पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच किले में जमा पानी उसकी सीढ़ियों से बहने लगा।
देखते देखते सीढ़ियों पर बहते पानी की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि इसमें गुजरने वाले सैलानी संकट में आ गए। कुछ लड़खड़ाने लगे, कुछ डगमगाने लगे, तो कुछ को सामने मौत दिखाई देने लगी। सीढ़ियों पर बहता सैलाब इतना भयानक था कि देखकर रूह कांप जा रही है। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि रायगढ़ किले की सीढ़ियों पर फंसे इन सैलानियों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक दूसरे का हाथ पकड़कर आने वाली मौत का डटकर सामना किया और इस मेहनत का अंजाम कामयाबी में बदला। जितने भी सैलानी सैलाब में फंसे थे, सभी सुरक्षित बाहर निकल गए। और आतंकियों के छिपने के एक बेहद खुफिया तहखाने का पर्दाफाश हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तहखाने का रास्ता एक घर में बनी अलमारी के अंदर से होकर जाता है। जो ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा, वो आज देखिए। इस घर के अंदर बनी इस अलमारी को देखिए। देखने में ये एक साधारण अलमारी लग रही है जिसमें सामान रखा जाता होगा, लेकिन देखिए इसके अंदर बना हुआ है एक बंकर। अलमारी के अंदर था आतंकियों का सीक्रेट अड्डा। कुलगाम में आतंकियों का सीक्रेट अड्डा देख सब हैरान रह गए। कुलगाम में आतंकी यहाँ एक घर में कमरे में बनी अलमारी के अंदर बने बंकर में छुपे थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शनिवार को हुए एनकाउंटर में सेना ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस घर के बिल्कुल पास ही आतंकियों को मारा गया था, जिसके बाद इस घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जब इस कमरे की दीवार में बनी इस अलमारी को खोला गया तो पहले तो सब ठीक लगा, लेकिन ठीक से देखने पर अंदर एक बंकर बना दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने छिपने के लिए सीक्रेट बंकर का इस्तेमाल किया। देखिए बंकर के अंदर की तस्वीरें। इसमें इतनी जगह थी कि कई आतंकी एक साथ इसके अंदर छुप सकते थे। बाहर से किसी को कुछ पता नहीं चलता कि अंदर कितने आतंकी छुपे हुए हैं। बड़ी चालाकी और प्लानिंग के साथ इसे तैयार किया गया था। सेना के जवानों को चकमा देने के लिए ये सीक्रेट अड्डा बनाया गया था, लेकिन सेना के जवानों ने आतंकियों के सीक्रेट बंकर को खोज निकाला। अब इस बात की जांच हो रही है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने आतंकियों की मदद की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार रविवार को 2 मुठभेड़ हुई थी। इसमें 6 आतंकी मारे गए थे, जबकि 2 जवान भी शहीद हो गए। जहां आतंकियों के 4 शव मिले, उसके करीब ही घर के अंदर ये सीक्रेट बंकर बना हुआ था। अब सेना के जवान पूरे इलाके में पड़ताल कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इलाके में कुछ और घरों में इस तरह के सीक्रेट बंकर बने हुए हैं। एक साथ 6 आतंकियों का सफाया सेना की बड़ी कामयाबी है। अक्सर आतंकी हमले के बाद छिप जाते हैं। इस सीक्रेट बंकर के सामने आने के बाद आतंकियों के छिपने के एक और तरीके का पर्दाफाश हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।